गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सब लोग कैसे हो? यू ऑल आर एंजॉइंग योर दिवाली, यू ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर योर दिवाली, बट मोर इम्पॉर्टेंटली योर एग्जामिनेशन इज़ योर दिवाली। अगर आप लोग चाहते हैं कि हमें कुछ जीवन में नया करें, हमारे जीवन में लक्ष्मी जी आएँ और हम हमेशा खुशहाल रहें, तो यू मस्ट गेन नॉलेज। नॉलेज इज़ पावर। अगर आपके पास ज्ञान है, आपके पास सब कुछ है। ज्ञान नहीं है तो समझ लीजिए कि मनुष्य जो है एक पशु की तरह होता है। तो आप सब विद्यार्थियों को एक बार फिर से कुछ नए टॉपिक के साथ देखिए कैसे अब आज आप लोग को नई नई चीज़ें बताते हैं। इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और उसमें जो जो अच्छा लगे उसको नोट करते चलें। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक मैंने आप लोग को सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का ज़्यादातर पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा चुके हैं और उसके एक्सरसाइज भी कराए हुए हैं। कुछ में प्रैक्टिस भी चल रहा है। अभी प्रोनाउन की कुछ प्रैक्टिस पार्ट हमने दिया हुआ है, 1 2 3 पार्ट। तो जो लोग नए हैं या नहीं देखे हैं, जाकर के उस वीडियो को ज़रूर देख लें चैनल पर। और जो नए बिल्कुल जुड़े हैं अभी वे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे उनको हर दिन जो नया चीज़ आता रहता है उनके मोबाइल पर तुरंत नोटिफिकेशन चला जाए, तो ऑटोमेटिकली दे आर एबल टू नो व्हाट द टॉपिक इज़। तो आज भी कुछ इसी तरह से टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोग को, जिसका नाम है क्वेश्चन टैग। इसका नाम है क्वेश्चन टैग। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग को सबको पता है कि हमारे जो इंग्लिश ग्रामर में हो या हिंदी ग्रामर में हो, सेंटेंसेस कुल 5 तरह के होते हैं। आप लोग पढ़े होंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। ये दोनों एक ही सेंटेंस का पार्ट है। असर्टिव, पहला है असर्टिव, दूसरा आपका है इंटरोगेटिव, तीसरा है इम्पेरेटिव, चौथा ऑप्टेटिव, पांचवा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो उसमें एक पार्ट जो है इंटरोगेटिव है। तो इंटरोगेटिव अभी तक आप लोग पढ़े होंगे 2 तरह के, और हम बताएंगे आपको 3 तरह के इंटरोगेटिव होते हैं। 3 तरह के कौन कौन से इंटरोगेटिव होते हैं? ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है यह 3 तरह के। पहला आप लोग पढ़े होंगे कि क्लोज एंडेड सेंटेंस, क्लोज एंडेड सेंटेंस। दूसरा पढ़े होंगे आप लोग ओपन एंडेड सेंटेंस, और तीसरा है आपका क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग। यहाँ सोच रहे होंगे ये क्लोज एंडेड कौन सी बीमारी नई आ गई, ये ओपन एंडेड कौन सी नई बीमारी आ गई। सॉरी, तो आप लोग ये जान लीजिए, ये क्लोज एंडेड ओपन एंडेड कोई नई चीज़ नहीं है। ये क्लोज एंडेड, जैसे कि हम सेंटेंस बोलते हैं तो हमसे कोई अगर पूछता है आर यू सेटिस्फाइड, तो हम कहते हैं येस आई एम सेटिस्फाइड, या कहेंगे नो आई एम नॉट सेटिस्फाइड। इसके अलावा तीसरा कोई जवाब नहीं देता है। अगर हमने कहा आर यू ए स्टूडेंट, तो आप कहेंगे येस आई एम ए स्टूडेंट, या नो आई एम नॉट अ स्टूडेंट। तो आपकी बात जो क्लोज हो जाती है केवल एस या नो से। इस यस या नो से ही आपकी जो बात जो है समाप्त हो जाती है। तो ऐसे सेंटेंसों को कहा जाता है क्लोज एंडेड सेंटेंस। और कुछ ऐसे वाक्य होते हैं कि जहां हम अपनी बात को कई प्रकार से कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए वेयर आर यू स्टेइंग दीज डेज, तो कोई कहेगा आई एम स्टेइंग इन वाराणसी दीज डेज, कोई कुछ कहेगा कि आई एम स्टेइंग इन दिल्ली, कोई कहेगा आई एम स्टेइंग इन मुंबई। तो सबके बिल्कुल अलग अलग आंसर हैं। कुछ नहीं है तो बोलेगा आई एम स्टेइंग एट माई होम ओनली, अभी तो मैं घर पे ही रह रहा हूँ। तो सबके जवाब बिल्कुल ओपन है। जब जवाब ओपन है तो क्वेश्चन भी ओपन ही है, इसीलिए इसको कहते हैं ओपन एंडेड सेंटेंस। और तीसरा है क्वेश्चन टैग। ये क्वेश्चन टैग बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में अक्सर देखते हैं कि इस तरह के का क्वेश्चन आ ही जाता है। लेकिन अगर जानकारी नहीं है तो क्वेश्चन टैग लड़के या तो गलत बनाते हैं या तो उसको छोड़ देते हैं। तो आइए आज इसको एक एक करके, आज एक पार्ट में तो नहीं पढ़ा पाएंगे,
क्योंकि एक पार्ट में अगर पढ़ाएंगे तो सब कुछ 1-2 घंटे लग जाएंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय लग जाएगा। तो मेरा जो वीडियो होता है 15 से 20 मिनट का, अधिक से अधिक आधे घंटे का होता है, क्योंकि कम समय में बच्चों के पास भी आज कई सब्जेक्ट की तैयारी करनी होती है, तो वे लोग अपना पढ़ते रहें। लेकिन जब आपके पास 15 से 20 मिनट का समय हो, निकालिए और अच्छे से एक एक पॉइंट को पढ़िए, नोट करिए और इसको अपनी नोटबुक में लिखिए, नोट करिए। अगर नोट नहीं किए रहेंगे तो हो सकता है माइंड से वॉश आउट हो जाए वो, जिससे कि आप ब्रशअप कर सकें किसी टॉपिक को, अगेन एंड अगेन यू कैन ब्रशअप। सो यू मस्ट नोट डाउन। ये क्वेश्चन टैग क्या करता है, किस तरह का चीज़ होता है, किस तरह का इंट्रोगेटिव होता है। हमने कहा डू यू लिव हियर, तो आप कहेंगे येस या नो। हमने कहा वेयर डू यू लिव, तो आप बताएंगे आई लिव एट पांडेपुर इन वाराणसी, आई लिव एट चांदनी चौक इन दिल्ली। तो अब एक जवाब देके खाली हो जाएंगी। और ये क्वेश्चन टैग है, पहले हम अगर एक सेंटेंस को बोलते हैं, अगर हम कहते हैं मैं घर जा रहा हूँ, फिर से किसी से कहेंगे घर जा रहा हूँ ना, आप मेरी बात सुन रहे हैं, तो कहते हैं सुन रहे हैं ना, आप मेरी बात सुन रहे हैं ना। जो हिंदी में ना आता है वो किस लिए आता है, क्या कारण होता है कि हम बार बार उसमें ना हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में क्वेश्चन टैग लगाते हैं, क्यों? क्योंकि हमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट लिखते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, एक स्टेटमेंट होता है, ये हमारा जो स्टेटमेंट है ये 2 चीज़ों में हो सकता है। या तो वह स्टेटमेंट अफर्मेटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। किसी का भी स्टेटमेंट यही 2 हो सकता है, या तो अफर्मेटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। इन्हीं अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को ही कंफर्म करने के लिए जो पार्ट लगाया जाता है उसी को कहा जाता है कि यह क्वेश्चन टैग है। यानी व्हेनेवर यू आर गोइंग टू कंफर्म योर स्टेटमेंट, इट इज़ कॉल्ड क्वेश्चन टैग। जैसे अगर आपके घर कोई मेहमान आया हो और मेहमान कह रहा है कि बेटा मैं आज जा रहा हूँ, तो आपको लग रहा है पता नहीं वो आएंगे कि नहीं, तो कहेंगे अंकल आप आएंगे ना? फिर हाँ हाँ बेटा आएंगे। फिर से कहता आएंगे ना, श्योर बताइए आएंगे ना? तो ये जो आएंगे न शब्द है, एक हिंदी में क्वेश्चन टैग है और इंग्लिश में क्वेश्चन हो जाएगा विल यू, वोंट यू, ये सब सेंटेंस होते हैं। जैसे हमने कहा एक सेंटेंस लिख करके कि सीता कुक्स फूड, सीता कुक्स फूड, कामा हो गया, ये यहाँ पे क्वेश्चन टैग हो गया। तो लिखेंगे डजंट सी, ये दिया हुआ है सीता खाना बनाती है ना, नहीं बनाती है क्या? तो यही जो है आपका ये क्या है, क्वेश्चन टैग है। तो क्वेश्चन टैग जो होता है किसी स्टेटमेंट को अगर वो अफर्मेटिव है तो भी कंफर्म किया जाता है, नेगेटिव है तो भी कंफर्म किया जाता है। तो ये हमेशा याद रखें, कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आप नोट कर लें। जैसे ही आप क्वेश्चन टैग को बनाने जाएं तो पहले ये देखें कि जो सब्जेक्ट है यहाँ पर, ये सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। यहाँ का सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। तो क्वेश्चन टैग में भी हमें एक सब्जेक्ट चाहिए, यहाँ भी एक सब्जेक्ट चाहिए। अगर यहाँ नाउन है तब तो ये प्रोनाउन बन जाएगा, अगर ये प्रोनाउन है तो सेम प्रोनाउन लिख देंगे। ये दोनों क्यूटी में, क्वेश्चन टैग में, यानी क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होता है हमेशा प्रोनाउन होता है, ये याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हमेशा प्रोनाउन ही होता है, नाउन हो ही नहीं सकता। अगर नाउन है तो गलत ऑप्शन है आपका। यहाँ नाउन होगा तब तो यहाँ पे उसी नाउन का, सेम नाउन का प्रोनाउन लगा देंगे। अगर यहाँ पे प्रोनाउन है तो कोई दिक्कत नहीं, सेम प्रोनाउन आप लगा देंगे। जैसे दिया है आई हेल्प माई पेरेंट्स, आई हेल्प माई पेरेंट्स, मैं अपने माँ बाप की हेल्प करता हूँ, कामा नहीं करता हूँ क्या? पूछते हैं, करते हैं ना, करता हूँ ना, आपको पता है कि मैं करता हूँ। तो यहाँ पे हेल्प देख रहे होंगे, ये वर्ब का ये जो फर्स्ट फॉर्म है, तो आई, ये आई सब्जेक्ट है तो तुरंत आप आई लिख लें। पहले इसका सब्जेक्ट, क्वेश्चन टैग का हमेशा क्या बनाएंगे आप,
पहला काम करेंगे सब्जेक्ट बनाएंगे। सब्जेक्ट यहाँ आई है तो आपने आई लिख लिया। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो इसका हेल्पिंग वर्ब होगा डू, लेकिन यह सेंटेंस अगर अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव बन जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा डोंट आई। ये याद रखिएगा, अगर स्टेटमेंट, ये आपका जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो कामा के बाद जो क्यूटी है आपका क्वेश्चन टैग वो हमेशा नेगेटिव होगा। अगर यह नेगेटिव है तो यह हमेशा पॉजिटिव होगा। इस चीज़ को ध्यान रखें कि पहला तो पार्ट हमने बताया है कि सब्जेक्ट को कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट कैसे बनाया जाता है, कि अगर यहाँ पे नाउन है तो यहाँ प्रोनाउन होगा, अगर यहाँ कोई भी प्रोनाउन है तो यहाँ प्रोनाउन ही होगा, तब कोई चेंज नहीं होगा। दूसरी बात अभी जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमने बताई आपको, अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, अगर आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है तो सेंटेंस क्वेश्चन टैग का जो है हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा हमेशा। जब से यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी नेगेटिव वर्ड्स देते हैं। नेगेटिव में क्या क्या देता है, ये जो नेगेटिव है कभी कभी नो दे देता है, कभी नॉट देता है, कभी नेवर देता है, और कभी कभी ये सब कुछ नहीं दे देता है, कभी हार्डली दे देता है, स्कार्सली दे देता है, या नो सूनर दे देता है। ये सब सारे वर्ड्स जो है नेगेटिव हैं। और यहाँ सेल्डम दे सकता है आपका, यहाँ पे नन दे सकता है, यहाँ पे नेवर है तो नन भी हो सकता है, ये जो नन है नन भी हो सकता है आपका। सेल्डम है, कभी कभी रेयरली है, बेयरली है, ये सब हो सकता है। कभी कभी लिटिल होगा तो भी वही होगा, और यहाँ पे फ्यू होगा तो भी निगेटिव होगा। ऐसे नेगेटिव सेंस देने वाले वर्ड अगर आते हैं तो भी क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, अभी हम इसको ऊपर का बिठा देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी, जितना जल्दी हो सके स्क्रीनशॉट ले लीजिए 1 मिनट के अंदर, या तो नोट करना है तो नोट करने में समय लगेगा तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबसे अच्छा तरीका है। तो आइए चलते हैं कुछ नए फिर से अभी इसके अगले पार्ट की तरफ, कैसे आप लोग करते हो। क्वेश्चन टैग बनाते समय आपको टेंस जरूर आना चाहिए, क्योंकि टेंस के अनुसार ही हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। जो हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन टैग का होता है वो हमेशा सेंटेंस का जो टेंस होता है, सेंटेंस की जो वर्ब होती है उसी के अनुसार लगाती है। चलिए उसके पहले अब एक चीज़ जान लीजिए, जो हम लोग क्वेश्चन टैग पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन टैग 2 तरह से पढ़ते हैं। एक होता है कंप्लीट, इसमें जो होता है ये क्वेश्चन टैग 2 तरीके से, कैसे, एक इसको कर लेते हैं, एक नेगेटिव में ही, एक नेगेटिव में बनाते हैं, एक पॉजिटिव में बनाते हैं, एक पॉजिटिव। अब कैसे बनाएंगे, चलिए अभी हम चलते हैं सेंटेंस बना करके। माई मदर डज लिटिल फॉर हर सेल्फ, कामा, फिर से आपको यहाँ क्वेश्चन टैग बनाना है। ये सेंटेंस देख रहे हो, माई मदर डज लिटिल फॉर हर सेल्फ, माँ अपने लिए, खुद के लिए कुछ नहीं करती है, लिटिल करती है मतलब ना के बराबर 0 करती है। यह क्या है, ये नेगेटिव हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, अगर यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा। हेल्पिंग वर्ब क्या है, या मेन वर्ब भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लग जाए तो यहाँ पे लगेगा डज। तो डज शी, पहले तो इसका प्रोनाउन ले लेंगे, माई मदर, मदर क्या है फीमेल, इसका प्रोनाउन क्या होगा, शी हो जाएगा। तो अपने क्या किया, यहाँ पे शी लिख दिया, शी के साथ क्या लगाया, डज। देख रहे होंगे कितने आराम से इसको करते चले जा रहे हैं हम लोग, बड़े ही ईजी तरीके से करेंगे। जैसे अगर कहें कि यू लव योर चिल्ड्रन, आप अपने बच्चों को प्यार करते हैं, कामा इन्वर्टेड कामा, तो यहाँ पे क्या होगा, डू है, और यू यहाँ प्रोनाउन देख रहे हो तो पहले तो आप यू लिख दीजिए। अब जो है यहाँ पे डू हो जाएगा, लेकिन ये सेंटेंस लव वाला क्या है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डोंट यू, आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं ना, नहीं करते हैं क्या, यही तो है क्वेश्चन टैग। अब इसका अगला पार्ट इंतज़ार करते रहिए, इसी के ठीक आगे चलेंगे दूसरे पार्ट में। ये है क्वेश्चन टैग का पार्ट 1,
लेकिन जो लोग इसको नहीं देखेंगे उसको दूसरा पार्ट बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको एक एक चीज़ बेसिक टू एडवांस क्वेश्चन टैग जल्दी से जल्दी जान जाएं, जिससे एग्ज़ाम में बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ बाकी है। तो बेसिक है, एकदम शुरुआत की चीज़ें मैंने बताई आपको, इसके आगे अभी बहुत इंपॉर्टेंट बाकी है जहां और भी हैं। तो आप लोग तैयार रहिए उस जहां में जाने के लिए। लेकिन जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपको ये पता नहीं चलेगा कि नोटिफिकेशन किसका आया नहीं आया, कौन सी टॉपिक पढ़ाई गई। तो आप लोग तैयार रहें मेरे साथ, हरिवंश सर के साथ, इंग्लिश मैनिया के साथ, जो हमेशा अनवरत कंटिन्यूसली आपके साथ लगा रहता है और आपके लिए ही हमेशा जीते हैं, मरते हैं और सोचते हैं कि मेरे विद्यार्थी कुछ न कुछ ज़रूर ज़िंदगी में कर जाएं। और आप सब लोग एंजॉय करते रहिए। एक बार फिर से हैप्पी दिवाली, enjoy your Diwali, don't crack firecrackers, don't burn firecrackers, but enjoy with sweets, with love and with your healthy atmosphere. Thank you, all the best.